ये आपको असर्शन और रीजन में पूछ सकते हैं। देखो क्या है, ऑल सेल ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जायगोट, मतलब क्या है, हमने बताया था आपको सबसे पहले, यहाँ पे आपका मेल गैमेट हुआ और यहाँ क्या हुआ, देखो फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आपस में क्या कर गए थे, फ्यूज, और फ्यूज करके क्या बनाया, देखो जायगोट, क्या बन गया था, जायगोट, तो ये बन गया जायगोट, ठीक, क्या बन गया, जायगोट, ठीक। अब ये जायगोट जो था, इसी से आगे चल के क्या बनेगा बोलो, एम्ब्रियो बनेगा, ये बन जाएगा एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो किसके अंदर होता है बताओ, सीड के अंदर, कहाँ पे, सीड के अंदर। जो ओवूल था, मेगास्पोरेंजियम था, वो क्या बन गया था, सीड, उसी सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो, क्या होगा, एम्ब्रियो, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो में ये मॉडिफाइड होगा दो पार्ट में, बताया था यहाँ पे, एक बताया था यहाँ पे क्या, प्लूमिल, ये क्या बताया था, प्लूमिल, हाँ ये प्लूमिल हो गया, और ये क्या हो गया, देखो रेडिकल हो जाएगा, रेडिकल और प्लूमिल, ठीक। दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो प्लूमिल बनाता है ये क्या बना देता है, देखो स्टेम बना देगा, क्या बना देगा, स्टेम, और रेडिकल बना देता है क्या, रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल सराउंड होता है कोलियोराइजा से, किसे, कोलियोराइजा से। ये कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। ये रेडिकल की बात करें, कोलियोराइजा की बात करें, ठीक है। अब आगे देखो जरा यहाँ पे, जो प्लूमिल होता है ये फोलियर स्ट्रक्चर होता है, कैसा, फोलियर। प्लूमिल की बात करें मतलब कोलिप्टाइल की बात करें, तो कोलिप्टाइल कैसा होता है, फोलियर होता है, और ये हॉलो होता है कि सॉलिड होता है, अरे आगे पढ़ा देंगे, हॉलो होता है। रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया ना अभी, तभी सोच रहे हैं आप लोग बता के नहीं पा रहे हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आइए, तो कैसा होता है, हॉलो होता है, कैसा होता है, हॉलो। तो जो कोलिप्टाइल होता है वो हॉलो होता है, और कोलियोराइजा जो होता है वो कैसा होता है बताओ, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, कैसा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। यहाँ देखो, तो इसी बात करें तो ऑल सेल ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जायगोट, ऑल सेल ऑफ प्लांट। अच्छा देखो यहाँ पे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो से क्या बन गया, प्लांट बन गया, क्या बन गया, प्लांट। ये जो हमने बात की है किसकी बात, किस तरीके से प्लांट बन गया, अब प्लांट में बचा क्या, सब बन गया। तो अगर आप इसको देखो कि ये प्लांट को किसने बनाया, किसने बनाया, जायगोट ने, ठीक है। डिसेंडेंट बोलते हैं उनके बच्चे को, किसको, बच्चे को, ठीक। आप दादाजी के क्या हुए, डिसेंडेंट, आप आपके दादाजी क्या हुए, डिसेंडेंट। तो वही बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं क्या हो गए, जायगोट के डिसेंडेंट हैं, क्या है, डिसेंडेंट। ये उल्टा कर देंगे, जायगोट आर डिसेंडेंट ऑफ प्लांट, क्या होता है, जायगोट आर डिसेंडेंट ऑफ प्लांट, या ऑल सेल ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जायगोट। इस तरीके से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब समझ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। इस तरीके, इसीलिए बोला गया है जिनसे चीजें बनाई जाती है तो शुरुआत इनिशियल होते हैं हमेशा, क्या कहलाते हैं उनके, वो गार्जियन कहलाते हैं। ये क्या हो गया, प्लांट डिसेंडेंट किसके, जायगोट के, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो कि प्लांट में भी चीजें यही होती है और एनिमल में भी सेम चीज होती है, ठीक है। देखो आगे हम बात करें यहाँ पे क्या, देखो द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, कह जो डेवलपमेंट है सम ऑफ टू प्रोसेस, डेवलपमेंट में दो प्रोसेस होती है। पहला क्या देखो, ग्रोथ, और दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। तो अगर आपसे पूछे कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें कितने प्रोसेस होंगे, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, क्या बताओगे, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो तो डेवलपमेंट में दो प्रोसेस हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब आगे देखो जरा, टू बिगिन विद एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जायगोट, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट फ्रॉम जायगोट, फर्टिलाइज ओवल की बोलते हैं हम लोग, फॉलो प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट, करिए कि हाईली ऑर्डर मैनर में होता है। देखो फॉलो प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूस रूट, ठीक है। करिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इसको जो बनाता है क्या, रूट बनाता है, जो बनाता है लीफ बनाता है, और ब्रांचेज हो गए, और क्या हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, और सीड हो गए, और फिर लास्ट में क्या होगा, उस प्लांट की डेथ हो जाती है। दुनिया में जितनी भी चीजें कैसी है, वो मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉर्टल सिवाय किसको, कौन सा इमॉर्टल है, जो सिंगल सेल जायगोट, सॉरी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, क्या अमीबा हो गया, नहीं
एंड इवेंचुअली डेथ, लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। देखो अब कह रही जो फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन, ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है पहला स्टेप, क्या है देखो, जो पॉइंट हम कहेंगे उसको मार्क कर लीजिएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ जो होता है उसमें कितने प्रोसेस होते हैं, पहले तो ये मार्क कर लेना है, कितने, दो, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और कहें जितने भी सेल होते हैं प्लांट के वो क्या होते हैं, जायगोट के डिसेंडेंट होते हैं। मतलब दो लाइन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक, बाकी ऊपर चीजें मार्क नहीं करिए। देखो अब ये चीज कह रहे देखो यहाँ पे कह रहे कि जो हाँ ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट, कह रहे कि रूट लीव्स की बात करें यहाँ पे, कह रहे कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन, इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने देखा इसमें, मैं इसको मार्क भी करा दूं। पहला पॉइंट तो आपने ये नोट किया, दूसरा पॉइंट आपने ये नोट किया, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप डायरेक्ट पूछेगा कि फर्स्ट स्टेप प्रोसेस क्या होता है प्लांट ग्रोथ में, क्या बताओगे, सीड जर्मिनेशन, क्या बताओगे, सीड जर्मिनेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, किस चीज की फर्स्ट स्टेप बताओ, बोलो, प्लांट ग्रोथ की। ठीक है, प्लांट ग्रोथ की पहले स्टेप है, ठीक, और प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, देखो द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। सीड जर्मिनेट तब करता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है, तो नॉर्मल सी बात है। बात में तो कैसे बदलता है, सीड को जर्मिनेट करना है, सीड को क्या चाहिए, पानी, और क्या चाहिए, एयर चाहिए, है ना, ऑक्सीजन और पानी मिल जाए तो जर्मिनेट कर जाएगा, है कि नहीं, हाँ, सनलाइट चाहिए, सीड जर्मिनेशन में सनलाइट क्यों चाहिए, अच्छा सनलाइट तो मिनरल मिल जाएगा, सनलाइट क्यों बोल रही हो, क्या आगे कह रही आगे, फिर ठीक है, सनलाइट क्या चाहिए, जर्मिनेट की साइड की चाहिए। देखो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, देखो सीड जर्मिनेशन, ठीक है, द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू ए पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे सस्पेंडेड ग्रोथ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, सस्पेंडेड ग्रोथ जो होता है उसको बोलते हैं डायपास, बोलते हैं डायपास, है ना, इकोलॉजी में। देखो कह रहे हैं कि ये रेस्ट में चला जाएगा, या इसी के लिए सबसे अच्छा नाम तो यहाँ यूज ही नहीं किया है, और उसका नाम बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी। तो कहेंगे ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। तो डॉर्मेंसी होने से फायदा है कि नुकसान, किसको फायदा, पहले ये डिसाइड करो, आपको फायदा कि सीट को फायदा, सीट को फायदा, क्या फायदा है, क्या कर देगा, ग्रो नहीं करना होगा। अब देखो कह रहे हमें फायदा, हाँ अनफेवरेबल कंडीशन, वही तो हम कह रहे हैं, क्यों नहीं ग्रो करेगी, तो हम कह रहे हैं इसे जर्मिनेट नहीं करेगा, और कर गया तो क्या होगा, मान लो उसको कंडीशन दे दिया जाए तो क्या होगा, कर जाएगा, ऐसा है, नेचुरली आर्टिफिशियल दे दे, नहीं करेगा। देखो इसमें कई चीजें हैं, सिर्फ मिनरल से कंडीशन से ही नहीं है, साथ ही साथ का सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीड की बात करते हो यहाँ पे, तो जैसे गेहूं का सीड है, गेहूं का सीड ये मई जून में बो दो उसको, क्या ग्रो करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं कहता हूँ मई जून छोड़ो, किसी भी सीजन में किसी भी सीड को डाल दो ग्रो कर जाएगा, लेकिन सस्पेंडेड होगा, क्या होगा, सस्पेंडेड। आप उसमें उम्मीद करोगे कि गेहूं का सीड लगा दिए इसमें गेहूं निकलेगा, भूल जाओ, है, प्लांट ग्रो करेगा, बिल्कुल जर्मिनेट कर जाएगा, वो भी प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगी उसकी, प्रॉपर ग्रोथ भी उसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे चीजें होती है, तो किसी भी सीड को आप उगा सकते हो किसी मौसम, लेकिन प्रॉपर उससे सीड नहीं निकलेगा। बात में कुछ प्लांट ग्रोथ कर जाएगा, उसमें फ्लावरिंग ही नहीं होगी, लेकिन उसमें लीफ पत्तियां तो निकली आएंगी। ठीक, अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो सीड होता है कि उसको ही बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे मान लो फेवरेबल कंडीशन ना होने का मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा धूप बहुत ज्यादा है बाहर, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा है, पानी मतलब तालाब के अंदर, मान लो सीड कोई है, तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या उसमें ग्रोथ करेगा, पहले सोचेगा अपनी जान बचाओ, सीड क्या कहेगा, अपनी जान बचाओ, नहीं। जैसे जब सीड आप रख देते हो चने वगैरह को, और कभी खाना भूल जाते हो गलती से, पानी में डाल दिया आपने, तो क्या होता है 3-4 दिन बाद, मान लो सीड भूल गए, 1 हफ्ते तक टपड़ा रहा, क्या होगा, उसमें अंकुरित नहीं निकलेगा,
हैं? खराब हो जाता है, क्यों खराब हो जाता है? क्या निकलता है? वो निकलता है, पूंछ निकलता है। ये देखो इसको, बायोलॉजी के स्टूडेंट कह रहे हैं पूंछ निकलेगा, क्या वो निकलेगा? ये बायोलॉजी से वो निकलेगा, रेडिकल और रेडिकल और प्रिमिल, क्या निकलेगा? रेडिकल और प्रिमिल वो निकलेगा। बात में आया? तो जब फेवरेबल कंडीशन होगा, तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन निकलेगा, निकल तो आएगा, लेकिन आगे के इसका भविष्य नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तभी निकलेगी, इसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, ठीक। उसी गेहूं को आप इस समय सीजन बो दो, ठंड के समय में ग्रो कर जाएगा, उसमें सीड भी निकलेगी। वही यहाँ पे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, और डॉर्मेंसी में जाने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार, उसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। इसको हम लोग आप यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो कह रहे हैं वो डॉर्मेंसी में चला जाएगा और रेस्ट में चला जाएगा, कुछ देर तक उसी समय शांत रहता है, ठीक। देखो, ग्रोथ को सस्पेंड कर लेगा। यहाँ देखो, द सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट, in absence of such favorable condition the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest। तो कह सकता है यहाँ डॉर्मेंसी को यहाँ लिख सकता है रेस्ट या सस्पेंडेड ग्रोथ, ये भी ऑप्शन में आपको डाल सकता है। डॉर्मेंसी, रेस्ट और सस्पेंडेड ग्रोथ, ये तीन ऑप्शन दे सकता है। लास्ट में कहेगा ऑल। अरे बाप रे, ये कहां से आ गए? काट रहे तुम लोग? ये देखो महारानियों को, कहां से आ रही हो देवी? भूख लगी थी? अरे 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 अरे, भूख लगी थी नित्या? भूख लगी थी? कैसे बताना कि मार्केट घूमने गई थी? कोई बात नहीं, पैक करके बैग में रख लिया करो। मैंने मना किया खाने के लिए? देखो, खाने के लिए कभी मना करते हैं क्या? खाना जो चाहे खाओ, बढ़िया से घर से लाया करो, बनवाना मम्मी से, ठीक, और हमें भी खिलाया करो, ठीक है। बस एक ही चीज है कि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक, बाकी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, द सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोस इनटू ए पीरियड ऑफ सस्पेंड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स द सीड्स रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक प्लेस। इसके बाद क्या हो जाएगी? इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। मैं कभी सोचता हूँ, आप सोच रहा था मैं एनसीईआरटी खुद चली आई पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी को लाने वाला कोई दिख नहीं रहा है, एनसीईआरटी खुली हुई है। देखो एनसीईआरटी कितना मोह है, दिस इज जस्ट इमोशन, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब आते हैं इसके आगे, है कि नहीं? एनसीईआरटी खुद चली जाती, बच्चे नहीं आते हैं। यहाँ देखो, आगे आ जाते। फिर से बताओ जरा कि व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इंक्लूड टू फैक्टर, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। यस, पहले चीज। दूसरी बात जो होता है, जितने भी सेल होते हैं प्लांट के, वो क्या होते हैं? डिसेंडेंट ऑफ एम्ब्रियो की जायगोट, जायगोट, ठीक है। और जो रेस्ट कंडीशन में सीड का चला जाना, सस्पेंडेड कंडीशन चला जाना, इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे डॉर्मेंसी के, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इन दिस चैप्टर यूज शैल स्टडी सम ऑफ द फैक्टर which governs the control these development process. These factors are both intrinsic internal and extrinsic external। देखो जरा, कह रहे यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, कुछ इंटरनल फैक्टर भी है। देखो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपका आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनेटिक, ठीक है, कैसा है? जेनेटिक। और एक्सटेंसिव में आप पता ही है आपको, इसमें क्या क्या आएगा? देखो, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको टेम्परेचर आएगा, और बताओ क्या आएगा? वाटर हो गया, और क्या हो गया? हाँ, ऑक्सीजन हो जाएगा, है, सनलाइट हो गया, ठीक है, और है ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सटेंसिक फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। बात में कौन सा? एक्सटेंसिक। और एक्सटेंसिक में भी पढ़ेंगे आपसे, तो इसमें दो होते हैं, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। जब इंटरसेलुलर की बात करें तो वहां पे आएगा जेनेटिक्स, और एक्स्ट्रासेलुलर की बात करेंगे तो वहां पे पीजीआर। क्या आएगा? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके बारे में आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, यहाँ पे देखो दिया गया है जर्मिनेशन एंड, और पहला स्टेप प्लांट ग्रोथ में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ सीड जर्मिनेशन। भूल मत जाइयो, इधर देखो लिखा हुआ है क्या? जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन
बीन, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो क्या बताओगे, सीड जर्मिनेशन। क्या बताओगे, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, यानी फोटोलिसिस आप वाटर कर दो, क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन। चलो इस प्लान को गौर से देखो और कुछ याद आ रहा हो तो बता दो। इसको बंद कर दो यार। है ये रूट किस टाइप का है, यस आपको स्टैप रूट कहां से पता चला, यहां से पता चला है, बीन से। और बीन इज ए डाइकॉट की मोनोकॉट, डाइकॉट क्या है, डाइकॉट। ठीक है, बीन कैसा होता है, डाइकॉट। ठीक है, कौन सा स्टिवेशन होता है इसमें, माफला जी पढ़ा है ना, स्टिवेशन बताओ। है वल्वेट, वैक्जेली बोला किसी ने, किसने बोला, वैक्जेली, गुड डाली गुड, वैक्जेली है, कौन सी वैक्जेली, इतना डर क्यों रही लड़की, वैक्जेली है, कैसा है, वैक्जेली है। ठीक है, देखो चलो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो कह रहे कि यहाँ पे ये आपको दिया गया सॉइल लाइन, यानी कि ये सबसे लास्ट, इसके बाद सॉइल का नहीं है, यहाँ दिया है सॉइल लाइन। उसके बाद वो क्या है, ये सीड इसी सॉइल के नीचे है जस्ट, है ना। देखो यहाँ पे आपको दिया है कॉल्डन, जाहिर सी बात कितने होंगे, 2 की 4, 2 होंगे। देखो यहाँ पे, और इसके देखो कोटिडन दिया है, इसके जस्ट नीचे होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटल। क्या बोलेंगे, हाइपोकोटल। ऊपर होगा तो एपिकोटल, नीचे होगा तो हाइपोकोटल। ठीक, यहाँ देखो ये डेवलपमेंट दिखाया गया, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, ये देखो। ठीक, यहाँ देखो तो इस तरीके से। और क्या देख रहे हो, सीड पहले जमीन के अंदर था, और जैसे यहाँ पे आपका रेडिकल वगैरह बना, उसको उठा के बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने बोला भाई मुझे ऊपर करो, मुझे बहुत दम घुट रहा है, मेरा सांस नहीं लिया जा रहा है। अच्छा ये बात है, क्या ऊपर धक्का मारो, ऊपर चला गया। देखो कैसे धक्का नहीं देता है, इंटरनोडल लैंग्वेज याद है, आगे हम लोग बात करेंगे। इसकी लेंथ को बढ़ा देता है, इसमें ग्रोथ तो सीड अपने आप ऊपर चला जाएगा। बात में देखो ऊपर गया, सीड यहाँ पे आ गया, अब सुकून मिला भाई, बहुत सही किया तुमने। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है एपिकॉटल हुक। क्या लिखा है, देखो एपिकॉटल हुक। ठीक है, तो एपिकॉटल हुक हो गया, साथ साथ में सीड कोड आप देख ही रहो, सीड को कवर करने वाला क्या कहलाता है, सीड कोड। सीड कोड, सीड कोड के 2 पार्ट, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, याद है। तो हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉर्डिडन। कितने कॉर्डिडन होंगे, 2। ठीक है, ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। इसके बाद देखो आगे डेवलपमेंट होता है तो क्या दिखाया है, देखो एपिकॉटल। क्या दिखाया गया, एपिकॉटल। नीचे क्या है, हाइपोकॉटल। नीचे क्या है, हाइपोकॉटल। ऊपर क्या है, एपिकॉटल। ठीक, इतना लिखिएगा। उसके बाद देखो फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पूरा प्लांट का डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया। तो कह रहे हैं जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे। अब क्या होगा इस कॉर्डन का, ये कॉर्डन यहाँ तो था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ पे कहाँ गया, गायब हो गया। दिख रहा है क्या गायब हो गया, ये गायब हो गया। क्या है गायब हो गया है, यूज हो गया। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। ये जो कॉल्डन होता है इसमें क्या इकट्ठा था, फूड। क्या होगा, फूड हो गया। ठीक है, फूड था, ये फूड इकट्ठा था। और धीरे धीरे ये जो प्लांट होता है, नन्ना मुन्ना छोटा मुन्ना बच्चा, ठीक, इसने क्या किया, सारा जो रूट निकलता है कैसे, अपने आप निकल जाएगा, नहीं, एनर्जी कहाँ से लेगा, यहीं से निकलेगा। कोई इसको देखने वाला नहीं है, बाहर कोई फैक्टर इसको खाना देते हैं रूट को। भाई तुम्हें भूख लगी है, नहीं, नहीं देगा इसको। क्यों, क्योंकि इसका खुद अपना फूड का अरेंजमेंट यहाँ पे सीड में है। ये जो रूट निकलता है, इससे ग्रोथ होती है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, कॉर्डिडन से। कहाँ से, कॉर्डिडन से। देखो अभी जो कॉर्टिलिडन होता है इसकी बात करते हैं, कॉर्टिलिडन कहाँ होता है, मोनोकॉर्ड के डाइकॉर्ड में, दोनों में होता है। कैसे होता है, दोनों में। यहाँ देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ, देखो यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ था, दिख रहा है आपको, कॉर्डन है। तो लेकिन यहाँ पे क्या लीफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन प्लांट की ग्रोथ तो लगातार हो रही है, एनर्जी कहाँ से आएगी, इसी कॉरिडोर से। आगे देखो क्या लीफ बन गया, बन गया। कॉरिडोर देखो धीरे धीरे बिल्कुल छोटा हो गया, नहीं। अब क्या होगा कि सारा जो कॉरिडोर है उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। कहेगा भाई टाटा बाय सी यू, मैं जा रहा हूँ, हमारा काम बस खत्म। क्यों, क्योंकि पत्तियां निकल आई हैं। अब क्या होगा, यहाँ से सनलाइट आएगी और कहेंगे भाई साहब अब रुक जाओ, थोड़ा सा खाना पीना तुमने हमें खिलाया, अब हम खिलाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, बोले कोई बात नहीं है, हमारा काम खिलाना था बस, हम खाते नहीं है, सिर्फ खिलाते हैं। यहाँ देखो अब यहाँ पे लोग क्या है, सिर्फ खाते हैं, नहीं। यहाँ देखो अब यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा ये कॉर्डन के सिर्फ बच जाता है सीड कोड, देखा है, इसमें सिर्फ सीड कोड बच जाता है। ये देखो गेहूं में देखा होगा आपने, गेहूं जो जिसे प्लांट निकल जाता है, आपने देखा होगा कभी उठा के उसको, तो अंदर पूरा खोखला रहता है, देखा है, तो सिर्फ सीड कोड बचता है, अंदर का मटेरियल सब खत्म, प्लांट खा जाता है उसको। यहाँ सिर्फ इसकी कवरिंग बचती है।
तो वही चीज यहाँ पे पूरा ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे पत्तियां बन चुकी है, पत्तियों से ये खाना अपना खुद बनाएगा, अपना खाना ये खुद बनाएगा। ठीक, इस बात हम लोग कर रहे थे, ये डेवलपमेंट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला स्टेप कौन हुआ प्लांट ग्रोथ में? भूल जाना क्या? भूलना नहीं है, अपना नाम भूल जाना लेकिन ये मत भूलना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो पहला स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? ग्रोथ डिफरेंशिएशन। ठीक, यहाँ देखो डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यही ना। आगे आ जाओ, देखो अब कहते हैं ग्रोथ इज रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। तो हमने बताया था कि जो ग्रोथ होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। बेचारे को निकाल ही दिए, सब हटा दिए सिलेबस, है कि नहीं। यहाँ देखो तो ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रोथ होता है लिविंग में कि नॉन लिविंग में, दोनों में। ठीक है, यहाँ देखो ग्रोथ रिगार्डेड एज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस आपको दिखता है कि भाई साहब तुम पिछले साल गए थे मरगिले जैसे थे, आज खा खा के मोटे आ गए हो, किस चक्की का आटा खा रहे हो, होता नहीं, बहुत मोटा हो गया यार, देखो खा पी के। कोई काम धाम नहीं, सिर्फ खाना होता है बस। ठीक है, यही ड्यूटी हमारी है कि सिर्फ खाते रहो। तो क्या होगा, देखो खा पी के मोटा होगा, दिखेगा आपको ना, देखो खाते पीते घर का है कि नहीं, तो दिख जाता है कॉन्सिक्वेंस, दैट इज कॉन्सिक्वेंस। या देखो व्हाट इज ग्रोथ, कैन ग्रोथ एंड बी डिफाइंड एज, इसको ध्यान रखिएगा, क्या है देखो growth can be defined as irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, जहां जहां मार्क करेंगे फटाफट इसको मार के खा के पी जाना इसको, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ग्रोथ की डिफिनेशन बता रहे हैं, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ देखो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन मास। जैसे आपने किसी लकड़ी को डाला किसमें, पानी में, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो लकड़ी हो गया फूल, तो क्या इसमें ग्रोथ हुआ है? आज मुझसे हुआ, बताओ तो सही बताओ फिर, ग्रोथ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? हो गया, क्या हुआ? हुआ हुआ, क्या हुआ है? है? इसको बोलेंगे क्या, इम्बाइबिशन। दिस इज नॉट ग्रोथ, दिस इज इम्बाइबिशन, इसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। क्योंकि ये कैसा है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। जो लकड़ी पानी में डालने के बाद फूल गई थी, उसको धूप में डाल दो फिर सूख जाएगा, तो कैसा हुआ ये, रिवर्सिबल। कैसा कह रहे हैं, इरिवर्सिबल होना चाहिए, कैसा, इरिवर्सिबल होना चाहिए, उसी ग्रोथ बोलेंगे, रिवर्सिबल तो ग्रोथ नहीं बोलेंगे। बात में आया, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। देखो आगे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट, और कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ जाए, किस चीज का, ऑर्गन का, या तो ऑर्गन का साइज बढ़ जाए या ऑर्गन के किसी पार्ट का साइज बढ़ जाए, या इवन कह रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल सेल का बढ़ जाए। अगर सेल का साइज बढ़ जाता है, किसी ऑर्गन का बढ़ जाता है, या ऑर्गन के किसी पार्ट का बढ़ जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ग्रोथ। और ये भी ध्यान रखना है कि कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल, दोबारा रिटर्न ना हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ग्रोथ की डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो आगे क्या है, और ये आपके ऑप्शन में रिवर्सिबल रखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लकड़ी वाला डाला था उसको बोलते हैं इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन से वो रिवर्सिबल होता है तो हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो जनरली ग्रोथ इज एक्कम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक के एनाबॉलिक है, एम्फीबोलिक है। कन्वेंशनली इट वाज कैटाबॉलिक, कन्वेंशनली, पहले लोग इसको मानते थे, ट्रेडिशनली कन्वेंशनली बोल सकते हैं, ट्रेडिशनली बोले या कन्वेंशनली बोले तो क्या बोलेंगे इसको, कैटाबॉलिक। पहले लोग ऐसा मानते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रोसेस है, ठीक है। अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ इंटर कर सकता है, शांत हो गई लड़की, रोबोट की तरह। हाँ आगे एक और बता दो, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक। हम लोग बताते हैं फैट टूटता है, फैट टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड कहाँ इंटर करता है, यस, एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड दोबारा चल सकता है क्या, हो सकता है, इसीलिए इसको बोला गया था एनाबोलिक। क्या बोला था, एनाबोलिक। ग्लिसरॉल कहाँ इंटर करता है,
कभी ऐसा लगा कि सर हम ही से पूछते हैं बस और किसी पूछते नहीं? बताओ बोलो, इतना टाइम लगेगा लड़की, आप बताओ। फास्फोग्लिसराइड कि डीएचएपी? क्या वही डीएचएपी है? फास्फोग्लिसराइड, डीएचएपी, डीएचएपी क्या बोलोगे? डीएचएपी। ठीक, आप बताओ मैडम, आरक्यू की वैल्यू बताओ ट्रिपल मीथेन के लिए, मामला बताओ पूरा, दिस अपॉन दिस करो। कितने CO2 कंज्यूम होते हैं, CO2 निकलते हैं, कितने O2 जो है एब्जॉर्ब होता है? नहीं, आप मत बोलो, अभी जब पूछेंगे तब बोला, बताओ कितने CO2 रिलीज होते हैं, कितने O2 कंज्यूम होते हैं? सोच में पड़ गई लड़की, पढ़ाई नहीं करते बच्चे। नित्या जल्दी बोलो, हैं? कौन ऑप्शन था? मैंने बोला था ऑप्शन रहो, जल्दी बोलो, मान लो ये आएगा तो 10, हाँ ये सिर्फ आरक्यू रट के मत बैठो, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, कंज्यूम है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 102 बटे कितना, 145, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे गड़बड़ करोगे, ठीक है। ट्रिपल मीथेन का फॉर्मूला बताओ, ट्रिपल मीथेन का फॉर्मूला बताओ। हो गई इतना कितने, हाँ बोलो, 50 मुझे स्क्यूड हुआ है क्या? कह रहे मुझे बताना किसको बताना है, हाँ बोलो। 351 आगे, बाकी कल बताओगे। संजना H98, ऑक्सीजन कहाँ गया? O6 कितना होगा? O6 ऑक्सीजन नहीं, O6 वाटर के 2 मालकुल होते हैं। वाटर कितने निकलते हैं ये बताओ, वाटर कितने निकलते हैं? 98, रुक रुक बता लड़की, 98। देखो 10, आगे आ जाओ। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन का दूसरा नाम भी है कुछ, क्या है? रिस्पायरेटरी रेशियो, ठीक है। क्या प्रोटीन, लक्ष्मी क्या प्रोटीन यूज कर सकते हैं आरक्यू में? क्या नहीं, यू आर लक्ष्मी, आज से नाम इसका लक्ष्मी है, ठीक है लक्ष्मी, बता लक्ष्मी कर सकते हैं, प्रोटीन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो, नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों हाँ, बोलो बोलो। प्रोटीन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? ईशा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं, तो क्या कर रही हो? इतने कौन से भारी भरकम है, चैप्टर के लास्ट में एंड में मैंने बताया था, तभी याद नहीं आ रहा है? नहीं कर सकते बच्चे, प्योर प्रोटीन प्योर फैटी एसिड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, उसको अमाइनो एसिड जो होगा वो यूज होता है, प्योर फॉर्म में नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो, क्वेश्चन आएगा, हम गलत करेंगे, लिख लो इसमें, आगे आ जाओ। जनरली ग्रोथ अकम्पेन्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ देखो तो ग्रोथ में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे रिस्पायरेशन आप पढ़ रहे थे वैसे ग्रोथ भी याद रखिएगा, ग्रोथ कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म पता होगा, दोनों है। देखो करे कि तो ग्रोथ और उधर रिस्पायरेशन था, इसलिए हमने आपको बताया कि ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होते हैं। बात नहीं करो, नहीं मिल रहा है क्या बता रहे इसको? तो अभी देख लो, बाद में टाइम तो मिलेगा नहीं। यहाँ देखो, दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी लगती है, एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, अगर लीफ एक्सपेंशन कर रहा है, देखो एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड, ये देखो लिखा हुआ है, पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, क्या कैसे डिस्क्राइब करोगे? व्हाट इज दिस? इम्बाइबिशन, इम्बिशन नहीं, इम्बाइबिशन। तो ये बेसिकली क्या है? इम्बाइबिशन, लिख लो आगे, ये है इम्बाइबिशन। अभी सब हट गया, आपके टॉपिक में है ही नहीं, पहले चैप्टर में था वो हट गया है, ठीक है। इम्बाइबिशन बेसिकली, और ये कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, ठीक। तो एक्सपेंशन ऑफ लीफ क्या है? ग्रोथ है कि नहीं है? एक्सपेंशन ऑफ लीफ मतलब समझते हो क्या?
क्या कह रही है? लीफ का साइज बढ़ गया, ठीक है बिल्कुल। याद देखो, जैसे ये लीफ था, ठीक है, हाँ, ये देखो, ठीक है, देखो, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन जो होता है लीफ का, ये किस में आता है? ग्रोथ। तो ग्रोथ में आप एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये रख देंगे, एक एग्जाम्पल ये रख देंगे, और नीचे लिख देंगे बोथ। कैसे बोथ? बोथ बोथ। क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो, एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इज पहला, या आर, ठीक, क्या? एक्सपेंशन ऑफ लीफ, ठीक है। दूसरा, स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड इन वाटर, ठीक है। तीसरा क्या होगा? बोथ। और चौथा होगा नन। हाँ, क्या होगा? तो दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रख देंगे, गड़बड़ मत कर देना, ना सोच लो फिर क्या होगा, ठीक है, पाप पड़ेगा बहुत घनघोर। यहाँ देखो, अगला हम लोग पास आते हैं यहाँ पे, कौन सा? प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। जरा देखते हो यहाँ पे, यहाँ देखो, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या होता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का? मतलब ये होता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है मरते दम तक होता रहता है। बात है कुछ? और ह्यूमन में जो है एक लिमिटेड टाइम तक होता है, ठीक। तो प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम तक होता रहता है, उसकी वजह क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी को बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ या इनडिटर्मिनेट टाइप। क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट टाइप। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं इसके आगे। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी टू अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। करेंगे इसमें जो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ठीक है, प्लांट में, प्लांट ग्रोथ कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है, ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। और दिस एबिलिटी द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसमें क्या पाया जाना? मैथमेटिक टिश्यू। क्या? मैथमेटिक टिश्यू। कौन सा? मैथमेटिक टिश्यू, ठीक। इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। पिट्रोमाइजन कौन सा क्लास है? साइक्लोस्टोमेटर। कौन सा? और मैगजीन किस में आएगा? मैगजीन। एम्फिएक्सिस किस में आएगा? यूरो में? यूरो में तो नहीं है। एम्फिएक्सिस सिफाइलोकार्डियस, ठीक है। डोलियोलियम किस में आएगा? हाँ, यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोकार्डेट। टॉर्नेरिया लार्वा कहाँ बताया था? टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया हेमिकॉर्डेटा। प्रोबेसिस ग्लैंड कहाँ था? कैसा ग्लैंड है ये? सर्कुलेटरी है, रिस्पायरेटरी है? ऐसा है, इसकी क्या इसमें गिल्स होते हैं? गिल्स होते हैं इसमें, गिल्स होते हैं। एग्जाम्पल बताओ कौन सा है? बैरनो ग्लासेस की साइको ग्लासेस? हाँ, दोनों होंगे। ओपन सर्कुलर की क्लोज? ओपन। आर्थ्रोपोडम कैसा होता है? मोलस्कम कैसा होता है? एनिडाम कैसा होता है? हाँ, क्लोज होता है। सीडोसिलोमेट कहाँ बताया था आपको? एस्केलमेंथिस। सीटेकुला का बताओ फाइलम कौन सा है? सीटेकुला का फाइलम, ये फाइलम है। कॉरिडोर, कॉरिडोर। न्यूफ्रॉन का फाइलम बताओ। कॉरिडोर, ठीक है, कौन सा होगा? कॉरिडोर, ठीक। इक्थियोफिस का बताओ फाइलम, क्लास। अच्छा, एम्फीबिया। क्या है ये? लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है, इक्थियोफिस, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाते हैं, अभी थोड़ा और करते हैं, एक फाइलम निपटा देंगे। अभी वादा किया था ना 4 चैप्टर करवाएंगे, करवा देंगे। अभी भी उन्होंने देखा कितने पढ़ के आए हुए हैं। और आज का टॉपिक जो पहला था, उसके बाद कौन सा था? लिविंग वर्ड के बाद कौन सा था? क्लास मैथ। लिविंग वर्ड के बाद नहीं, पहला यूनिट के बाद कौन सा है? मार्फोलॉजी ना, ठीक है। तो पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? नहीं है, है? ठीक है, चलो ठीक है। पॉलीट्राइकम बताओ, इसका किस प्लांट ग्रुप में आता है? पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम है क्या? पहले बता दो। फंजाई है कि एल्गी है कि ब्रायोफाइट है कि टेडोफाइट है?
ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में क्या है, लीवर बर्ड की माउस, माउस है, कैसा है, माउस है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। मार्केंशिया कैसा है बताओ, डायसेस की मोनोसियस है, आर्चिगोनियोफोर की एंथ्रिडियोफोर, हाँ बहुत सही। आपको मिलते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, चलो पोरफायरा की बात करते हैं। क्या पोरफायरा, कौन सा इसमें पिगमेंट होता है, पोरफायरा में कौन सा पिगमेंट होता है, सोचो और बताओ। ए और ए और ए और डी होता है, हैं? पढ़ के नहीं आया लग रहा है। बताओ डॉली, पढ़ाई नहीं कर रही हो आजकल? अरे क्या होता है, ऐसे पढ़ाई करते हैं कि ऐसे कौन पढ़ाई करता है, हैं? हैं? पढ़ के नहीं आते तुम, बेकार है, पढ़ाई नहीं करते तुम लोग। ए और डी होता है मैडम, क्या बोला, ऐसा नहीं है। चलो अच्छा चलो हो गया हो गया। हाँ देखो इसने बताया, तो बी बोल रही थी, डी बोल रही थी, डी, डी के बी, ठीक है। ए और सुन लो, कुछ लोग दिमाग ही लगा पाए कि है क्या ये, है? पोरफायरा कौन से जानवर बताओ इसमें चलो ये रेड एल्गी बच्चे, और रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट होगा, ए और डी, कौन सा, ए और डी। स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन सा बताया आपको, इट इज मोर कॉमन टू, किसके स्ट्रक्चर होता है, कैसे जैसा, हेमालोपेक्टिन की ग्लाइकोजन, दोनों। ठीक, देखो इधर आ जाओ, हेमालोपेक्टिन क्या है बच्चे क्या है हेमालोपेक्टिन, क्या है, स्टोर मटेरियल है, किसमें, प्लांट के एनिमल, और ग्लाइकोजन सॉल्युबल की इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल हेमालोपेक्टिन इनसॉल्युबल, बायोमॉलिक्यूल में है। देखो इधर, द प्रोडक्ट हाइवर, हर जगह तुक्का नहीं लगता है, देखो इधर कह रहे हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट हाइवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड। यहाँ देखो, देखिए देखो यहाँ पे क्या दिया है कि द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड कर सकती हैं, एंड सेल्फ परपेचुएट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, सेल्फ परपेचुएट मतलब अपने आप को मेंटेन कर सकती है। ठीक, अपने आप को मेंटेन करते, जैसे आप मेंटेन करते हो, सुबह उठते हो, वैसे नहाते तो होगे नहीं कभी, ठीक, देखो यहाँ पे ठीक है, सुबह उठते चले जाते हो बाल झाड़ के, नहीं तो बाल झाड़ना क्या हुआ, सेल्फ मेंटेन हो गए। साबुन कैसा होता है, कभी याद आ रहा है कि कैसा होता है साबुन, नहीं याद हो रहा होगा, देखो साबुन सैफुन तो भूल गए होगे कि कैसा होता है ना, याद है, नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ देखो हम लोग बात करें तो कह रहे हैं यहाँ देखो, द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट, इसको मान कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकता है, देखो डिवाइड कर सकता है, साथ में सेल्फ परपेचुएट कर सकता है। डिवाइड नए सेल बनाने के लिए, और सेल्फ परपेचुएट मान लो कहीं से कोई सेल डैमेज हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, सेल्फ परपेचुएट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। द प्रोडक्ट तो यहाँ पे मेरिस्टेम की बात करें तो ये दोनों पूछ सकता है ऑप्शन में कि सेल ऑफ मेरिस्टेम कैन बी, कैन डू क्या, व्हाट, डिवाइड, डिवाइडिंग कैपेसिटी और सेल्फ परपेचुएट कैपेसिटी, क्या बताओगे, दोनों, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, द प्रोडक्ट हाइवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक द प्लांट बॉडी। कह रहे कि अब इसमें एक समय आता है कि इसमें जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक, देखो यहाँ पे प्लांट बॉडी कह रही कि दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेरी ईयर्स, यहाँ देखो दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेरी ईयर न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड, जहां पे नई सेल हमेशा बनती रहती है टू द प्लांट बॉडी बाय एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जहां पे नई सेल हमेशा हमेशा और हमेशा ऐड होती रहती है, इसको बोलते हैं ओपन फॉर्म। और ऐड कैसे होंगी, जब डिवाइड करेंगी। यहाँ देखो व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड, अगर मेरिस्टेम जो होता है डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा, सेल की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होगा नहीं होगा। ठीक, और कोई सेल डैमेज हो गया तो उसकी भरपाई भी नहीं होगी। देखो यहाँ पे डज दिस इवर हैपन, क्या कभी ऐसा होता है कि मेरिस्टेम टिश्यू डिवाइड ना करे, होता है कभी, कब हो सकता है,
किसको बीमारी हो जाए? वायरस से बड़ा बीमारी कौन सा होगा? है वायरस से बड़ा कौन डिजीज काज करेगा बताओ? वायरस। जब वायरस भी इन्फेक्शन कर देता है तब भी ग्रोथ होता रहता है। तभी तो हम लोग यूज करते हैं क्या? मेरिस्टेम कल्चर। याद है कौन सा कल्चर? मेरिस्टेम कल्चर। इसी बात कर रहे थे। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेम सेल चली जाए इसमें। हाँ, एक चीज यहाँ पे कह रहे देखो कि जो सेल जब मैच्योर हो जाती है, जब सेल मैच्योर हो जाती है उस समय ये क्या होती है? डिवाइड करना बंद कर देती है। मेरिस्टेम टिश्यू वहां पे खत्म हो जाता है। बस ना, तो डिवाइड नहीं करेंगी। जो सेल मैच्योर हो जाता है उसकी बात करें, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है उसकी बात करें। ठीक, यहाँ देखो कैन दिस डज दिस हैपन, तो आप कह सकते हो यहाँ पे व्हाट हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड, मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे। ये कह सकते हो कि मेरिस्टेम हो ही ना। ये जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो चुकी होती है, और परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे फिर डिवाइड नहीं करेंगे फर्दर। उसी बात करें तो क्या बताओगे? जब ये परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे उसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। इन अर्लियर क्लासेस हो सकता है एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन निकाल के बना दे, अच्छा ये क्वेश्चन है यहाँ तो आंसर भी नहीं दिया, चलो बना देते हैं। तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा आप। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। हमने बताया था आपको, जो पढ़ रहे थे हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके ना। हमने बताया था यहाँ पे सबसे पहले जो टिश्यू थे, टिश्यू कितने पार्ट बताया था हमने? 2। पहला कौन सा बताया था बताओ? अच्छा, मैथमेटिक और परमानेंट। मैथमेटिक और परमानेंट कौन सा? मैथमेटिक और परमानेंट। मैथमेटिक कितने बताए थे आपको? 2। प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी कितने बताए थे? 2। रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब ये बात करें यहाँ पे कि इसी की कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। इसका भी देखो, द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्रिंसिपली। और प्राइमरी ग्रोथ प्लांट का क्या मतलब था बताओ? प्लांट की ग्रोथ बढ़, लंबाई में कि चौड़ाई में? लंबाई में। और चौड़ाई में जब होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ। यस, तो चौड़ाई में बढ़ेगी तो बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है क्या? कैम्बियम। क्या होता है? कैम्बियम चाहिए होता है। देखो यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। एक्सिस के अलोंग इसकी इलोंगेशन करता है, लंबाई में बढ़ती है। You also know that in dicot plant and gymnosperm, the lateral meristem, vascular cambium and core cambium appear later in life। इसको पॉइंट मार्क कर लो। और वैसे भी हमने बताया था आपको कि core cambium कहाँ मिलेगा? मोनोकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म है। डाइकॉट में किसमें मिलेगा? जिम्नोस्पर्म नहीं मिलेगा है? ये जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, डाइकॉट में मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कहाँ कहाँ होगा? जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट में। याद रहेगा, जिम्नोस्पर्म मतलब साइकस और पनस की बात करें, बाकी जो प्लांट है देखो यहाँ पे। तो वही यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जो डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम इसी बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम एपीएस लेटर इन लाइफ। एपीएस लेटर मतलब बाद में बनते हैं, शुरुआत में जरूरत ही नहीं। अभी प्लांट की लंबाई बढ़ रही है तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब लंबाई प्रॉपर हो जाएगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये आ जाते हैं। ठीक, तो ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होगा? डाइकॉट प्लांट, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। यहाँ देखो, दीज आर द मेरिस्टेम दैट काजेस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द। करीब कुछ मेरिस्टेम ऐसे भी होते हैं, दीज आर मेरिस्टेम दैट काजेस इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव। ग्रोथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या करेंगे? प्लांट की चौड़ाई बनाते हैं, चौड़ाई। लेटरल क्या बनाएंगे? चौड़ाई। और एपिकल क्या करेंगे? लंबाई। यहाँ देखो, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, देखो आगे अगला हम बात करें, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। क्या? ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक, आगे बताओ यहाँ पे रमन, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या है? मैंने मुस्कुराने के लिए बोला, अभी बोलेंगे रमन मुस्कुराओ, मुस्कुरा कर दिखाओ, तब मुस्कुराना। नीट में एक क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू मुस्कुराइंग, आएगा ना, ऑप्शन दे देंगे उसमें, बोलो मुस्कुरा रहे हो, अब बताओ। न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड। नए सेल हमेशा ऐड होती रहती हैं बाय द प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम कल्चर है ना, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। नई सेल अगर हमेशा ऐड होती रहती हैं उसको बोलते हैं ओपन फार्म ग्रोथ। इसीलिए बोला गया प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है? इनडिटरमिनेट टाइप। कैसा? इनडिटरमिनेट टाइम, ओपन फार्म ऑफ ग्रोथ। यहाँ देखो, ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल इज प्राइमरली प्रिंसिपली ए consequence ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ देखो,
अगर ये कह रहे हैं सेलुलर लेवल की बात करें कि सेलुलर लेवल हम देखेंगे तो कैसे पता चलेगा इसमें ग्रोथ हो सकता है? क्या सेल में ग्रोथ होने की ग्रोथ बोलते हैं? क्या ऑर्गन में ग्रोथ होने ग्रोथ बोलेंगे? क्या ऑर्गन किसी पार्ट में ग्रोथ होने ग्रोथ बोलेंगे? बिल्कुल, ये सब क्या है? ग्रोथ की डिफिनेशन है। क्या है ग्रोथ की डिफिनेशन है? क्या सेल की ग्रोथ होने को बोलते हैं यहाँ पे? बिल्कुल उसी की बात तो कर रहे हैं। कह रहे ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कॉन्सिक्वेंट ऑफ क्या? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, एंड प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा? जूलियस हक्सले ने। पूछा नहीं जाएगा, ठीक। याद देखो, तो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है सेल में तो कहेंगे सेल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक। तो आगे पूछ सकते हैं कि सेल का ग्रोथ हो रहा है कैसे पता चलेगा? क्या बताओगे? सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाए तो कहेंगे उसमें ग्रोथ हो रहा है। देखो आगे, सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज ए डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। हम जो है प्रोटोप्लाज्म जो इंक्रीज होता है उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। One can measure some quantity which is more or less proportional to it। इसको मार्क कर लो। मतलब इसका जो कुछ क्वांटिटी को मेजर कर लेगा, उस क्वांटिटी में जो कंटेंट होंगे बायोमॉलिक्यूल उसको स्टडी कर लेंगे। कम कंटेंट होगा इसका मतलब ग्रोथ नहीं हुआ, पहले कंटेंट कम था अब ज्यादा होगा इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? जैसे मान लो आपको ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या वहां पे जब सैंपल लिया तो 5.5 निकाल लेते हैं? तुम इधर आओ, तुम्हारा हम टेस्ट ले रहे हैं, सीबीसी रिपोर्ट करना है, हमारा लीटर निकाल लेते हैं, ठीक है लेट जाओ, और सारा खून निकाल के बाहर कर दिया। अब क्या होगा? आदमी ऊपर चला जाएगा, टेस्ट उसके बाद आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा निकाल लेंगे और वहां पे उसकी बायोलॉजिकल कंटेंट देख लेंगे कि अगर उसमें बायोलॉजिकल कंटेंट में मिनरल्स लेवल बढ़ गया है इसका मतलब उसमें ग्रोथ हुआ है, और नहीं हुआ तो इसको नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेल में ग्रोथ हुआ है तो कैसे पता कर सकते हैं? सेल के जो प्रोटोप्लाज्म उसको मेजर कर लेंगे, सेल के प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर लेंगे। कर सकते हैं इसे? नहीं कर सकते। सेल के प्रोटोप्लाज्म को मेजर करने कोई तरीका है ही नहीं इसमें पास में। ये कहने प्रोटोप्लाज्म कुछ अमाउंट लेते हैं, क्या कुछ अमाउंट लेते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी, को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी लेते हैं और उसमें जो है उसका स्टडी कर लेते हैं, उसके बेस में पता कर सकते हैं कि ग्रोथ इसमें हो रहा है। कितना हो रहा है ये नहीं बता सकते हैं, हो रहा है ये बता सकते हैं। यहाँ देखो, विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। जो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ निकलेगा इससे क्या एग्जैक्ट आएगा? नहीं, कुछ कंपेयर करके आएगा। यानी कि मोर और लेस, क्या बोल रहे हैं? मोर लेस मतलब कम ज्यादा, 19-20 का अंतर हो सकता है लेकिन उनको पता चल जाएगा कि इसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ध्यान रखिए क्या लिखा है? मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रोथ को मेजर करने का तरीका बता रहे हैं। तो जहां जहां मार्क कर रहे हैं वहां पे थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि 2 चैप्टर हटे हैं तो उसका बेस सब लोड इसी पे आएगा। देखो, growth is therefore measured by a variety of parameter, some of which are increase in fresh weight। करें कौन कौन तरीके से आप जो है यहाँ तो हम लोग बात करें सेल में कैसे ग्रोथ पता करोगे, उसका तरीका बताया कि प्रोटोप्लाज्म मेजर करेंगे। प्रोटोप्लाज्म पूरा नहीं, प्रोटोप्लाज्म कुछ अमाउंट हम लोग मेजर कर लेते हैं। यहाँ देखो, और जो कह रहे हैं कि कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, देखो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट। मार्क करो, ये सब ऑप्शन देंगे आपको। जो फ्रेश वेट है, फ्रेश समझते हो, जैसे मान लो कोई पेड़ है, पेड़ की मैंने कोई टहनी तोड़ ली और उसको हमने मेजर तोड़ दिया, उसमें पानी बहुत सारा भरा होगा तो क्या बोलेंगे? फ्रेश वेट। उसी टहनी को हमने धूप में रख दिया, सूख गया वो क्या कहलाएगा? ड्राई वेट। यहाँ देखो, एक्यूरेट कब नजर आएगा? जब ड्राई होगा तब, या फ्रेश होगा तब? जब ड्राई होगा तब। अगर कंपोजिशन पता करना हो, क्योंकि पानी का लेवल कम ज्यादा हो सकता है, जब कंपोजिशन पता करना हो उसके मिनरल्स के बारे में तो वो ड्राई करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई। यहाँ देखो ड्राई वेट भी है, देखो तो फ्रेश वेट पता कर सकते हैं, ड्राई वेट पता कर सकते हैं। यहाँ देखो लेंथ पता कर सकते हैं प्लांट की, एरिया पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने ये रख दिया एक्सपेंशन ऑफ लीफ, ये ग्रोथ है कि नहीं है? है। यहाँ देखो तो उसकी प्लांट की लंबाई बढ़ गई तो ग्रोथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? यहाँ देखो एरिया बढ़ गया तो भी, वॉल्यूम बढ़ गया तो भी, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बढ़ जाए? लेंथ बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए। एरिया इंटू लेंथ क्या आता है? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। लेंथ बता दिया, एरिया बता दिया, वॉल्यूम तो आ ही जाएगा। यहाँ देखो एंड सेल नंबर, यहाँ देखो बायोलॉजी में भी मैथ आ गया, लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ देखो एंड सेल नंबर को भी काउंट कर सकते हो आप। तो सेल नंबर काउंट कर सकते हो, सेल के साइटोप्लाज्म को मेजर करके, साथ साथ में लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को मेजर करके। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट, कहीं जो एक सिंगल मेज रूट होता है, मेज समझते हो, जिया मेज, रूट एपिकल मेरिस्टम क्या
रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैन गिव राइज टू द मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर, एक घंटे में 17,500 नए सेल बना सकती है, कौन, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये कहेंगे वन सिंगल मेज सूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज अप टू मोर देन 17,500 न्यू सेल, और आपको हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो सूट नहीं है, क्या है, रूट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 17,500 नए सेल ये बना सकती है, इसको खासकर ध्यान रखिए। वो भी यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, 17,500 न्यू सेल पर सेकेंड, क्या 17,500 सेल पर सेकेंड, तो सेकेंड नहीं है, पर आवर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप बहुत तगड़े से बनने वाले हैं इस बार। छोटी चीजें हटा देंगे, आर की जगह सेकंड कर देंगे, सेकंड जगह मिनट कर देंगे, तो दिमाग थोड़ा सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, हर चीज को ध्यान से पढ़िए। तो वन सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम लेते हैं, साथ साथ एक घंटे मेजर करते हैं, और 17,500 नई सेल बन जाती है। किसमें, किसमें, मेज, मेज को बोलते हैं जिया मेज, क्या बोलते हैं, जिया मेज, नहीं मक्के के बोलते हैं, मक्के के बोलते हैं। देखो वेर सेल इन ए वाटरमेलन, वाटरमेलन देखा है, कभी देखा है, खाया तो हो गया नहीं, यहाँ देखो है, खाया है सपने में, देखो याद, हम कह रहे हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन कितने सीड होते, कभी काउंट किया, कर बता, नहीं कौन बता तो ज्यादा पता चल जाए खाया कि नहीं खाया है, खाया है, क्या हुआ, बहुत होते हैं, ठीक है। कह रही कि जो वाटरमेलन होता है में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू, यहाँ देखो 3,50,000 टन, यहाँ देखो खीरा कद्दू में, कहने कि जो ये वाटरमेलन है 3,50,000 गुना अपने साइज को बढ़ा सकता है, तो कितना बड़ा हो जाएगा। केरला में भी 3-4 साल पहले एक वाटरमेलन हुआ था, उसको ट्रक में ले गया गया था, पूरा ट्रक में, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, केरला में, केरला में नहीं, केरला में, ये इतना बड़ा, यहाँ पे देखो इतना बड़ा पूरा ऐसे वाटरमेलन, सोचो उसको ले गया पूरा गांव खाया होगा, नहीं पार्टी हुई होगी, नहीं पूरा गांव के पूरा लखनऊ खाएगा उसको, नहीं देखो यहाँ देखो, हो गया इधर मोहतरमा, करीब 3,50,000 गुना ज्यादा होता है, कितना, 3,50,000 गुना ज्यादा अपने साइज को बढ़ा सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे जब आएगा तो ध्यान रखना, बात नहीं करो, यहाँ पे एक जीरो हटा देंगे, ये क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 35,000, तो देख लेना वहां पे जीरो काउंट कर लेना, ठीक है, ना हो तो अपने पास एक मैथमेटिशियन रख लेना उसमें, भाई जीरो करके बारे में बताओ, 3,50,000 गुना होता है, वो जीरो गड़बड़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। करेंगे इन द फॉर्मर, फॉर्म मतलब पहले वाले की बात कर, देखो ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन इंक्रीज इन सेल नंबर, याद देखो करेंगे जो ग्रोथ होता है सेल नंबर को काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ग्रोथ को सेल नंबर में काउंट कर लेंगे। देखो किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मर मतलब मेज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 17 यहाँ पे हम सेल नंबर काउंट कर लेंगे और सुबह बता देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप बना सकता है, यहाँ पे जो मेज रूट होता है, सिंगल मेज रूट होता है, एक का मिस्टर कैन गिव राइज टू द, क्या यहाँ देखो क्या लिखा है, ये भी ध्यान रखना, देखो क्या लिखा है, मोर देन, क्या लिखा है, मोर देन, ठीक है, क्या लिखा है, मोर देन, यहाँ लिख देगा 35,000 न्यू सेल, ठीक है, इन 2 आवर, बताओ क्या होगा, 35,000 न्यू सेल इन 2 आवर, सही गलत है? रंग हो जाएगा, सही हो जाएगा, कहाँ रंग हो गया, मोर देन लिखा है ना 17,500, मोर देन, तो इसके बराबर भी तो हो सकता है, अरे मोर देन, हमने क्या बोला, मोर देन 35,000 इन 2 आवर, बोला मोर देन 2 आवर्स इन, क्या जाएगा, सही। तो मल्टीपल में रखना होगा तो ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, नहीं अदरवाइज ये देखोगे टिक मार, अच्छा ये पहला ऑप्शन ठीक है, टिक मार आगे निकल लिए, अब पता लगा दूसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ था और नीचे आल भी लिखा हुआ था, तो फंस जाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने 35,000 देखा है, नहीं देखा, तो वो फिर गड़बड़ कर दोगे, तो ऐसे भी चीजें देख लेना इसको। देखो करें इंक्रीज इन सेल नंबर, द लेटर, लेटर मतलब इसकी बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेज में हम सेल नंबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग देखो बात की तरबूज की बात करें, एक्सप्रेस ग्रोथ एज ए इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, तो यहाँ पे साइज को मेजर कर लेंगे, या उल्टा कर देंगे कि जो मेज होगा वहां पे हम सेल के साइज मेजर कर लेंगे, वाटरमेलन में सेल के नंबर को मेजर कर लेंगे, सही है गलत है, गलत है ये, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, दिमाग खोल के करिएगा, ठीक। यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर कैम्बियम एरोज एग्जिबिट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल, यहाँ देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम देखो दिखा है, ठीक है,
यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम दिखाया गया आपको, वेस्कुलर कैम्बियम ग्रोथ हो रहा है, देखो ग्रोथ बढ़ा रहा है, देखो रूट का। यहाँ लिखा है देखो वेस्कुलर कैम्बियम इधर भी है, और साथ में ये आपका सूट वाला पोर्शन हो गया, और ऊपर क्या होगा देखो सूट एपिकल। लेबलिंग कर लोगे, कर लोगे। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, अलग मत कर देना। ये है सूट, रूट एंड सूट। तो मेज जो होता है, मेज का रूट कितना सेल बना सकता है 1 घंटे में, पूरा याद रखिएगा, मोर देन 17,500। क्या मोर देन 17,500, ठीक है। हाँ, मोर देन 17,500 इक्वल टू 70,000, लेस देन 70,000, तो ऐसे भी करते हैं। तो मोर देन, यहाँ देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वाइल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये चीज और देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसको मार्क कर लो। While the growth of pollen tube is measured in terms of its length, pollen tube जो लेंथ होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, लेंथ में, ठीक है। यानी कि जो pollen tube की ग्रोथ होती है उसको किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, बाय द प्रोसेस। एक नाम है, उसका नाम है पैरेलल लाइन टेक्निक। यू नो अबाउट दिस पैरेलल लाइन टेक्निक। पैरेलल टेक्निक मतलब जैसे ये है यहाँ पे और दूसरे कंपेयर करते हैं, तो ये यहाँ पे तो ये इधर बढ़ गया, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये तो यहीं भी साइज है यहाँ पे, और इतना साइज ऊपर का ये बढ़ गया, पैरेलल किया इतना था, दोनों कंपेयर किया, फिर कंपेयर कर रहे हैं, कुछ देर बाद देखो यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, पैरेलल लाइन तो यहाँ जाएगी, इसका मतलब इतना ग्रोथ हो गया। एंड दिस इज बेसिकली पैरेलल लाइन टेक्निक। क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल लाइन टेक्निक। ये दिखाई दे देखो, सेम चीज ये है, क्या ये पैरेलल लाइन टेक्निक। तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, पहली चीज समझना पड़ेगा इसमें, कैसे मेजर करेंगे, लेंथ में। किसमें, लेंथ में। यहाँ देखो पहले इसका हम लेंथ मेजर करेंगे, नंबर ऑफ सेल मेजर करेंगे कि लेंथ मेजर करेंगे, नंबर ऑफ, हाँ लेंथ, याद रखिएगा। तो इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं साथ साथ में इसका नाम याद रखिएगा, पैरेलल लाइन टेक्निक। क्या बोलेंगे, पैरेलल टेक्निक। जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पैरेलल लाइन टेक्निक। देखो ये पैरेलल हो गया, अगर इतना मेजर कर देखो, ये देखो, ठीक, देखो इतना बढ़ गया ना अलग से, तो इसका मतलब कि इतना बढ़ गया है, तो इसको मेजर कर लेंगे, ये देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक, याद रखिएगा। पॉलन ट्यूब को जो ग्रोथ होता है उसको मेजर करते हैं किसमें, पहला चीज पैरेलल लाइन टेक्निक से। और क्या मेजर करते हैं, लेंथ। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, किस चीज का, पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब का। तो जरा बोल दो, बंद हो गया, क्या है इसमें, ये थक जा रहा है यार, अभी तो बहुत तेज चल रहा है, बड़ा थक गया। देखो हो गया ये लैपटॉप, देखो इधर देखो, अच्छा सुनो इधर इधर सर, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, पॉलन ट्यूब। इसमें पॉलन ट्यूब की जो हम लोग मेजर करते हैं, नंबर ऑफ सेल की नंबर ऑफ लेंथ से, क्यों बंद हो जा रहा है, लेंथ से। और विच इज द प्रोसेस, पैरेलल लाइन टेक्निक। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से क्या मेजर करते हैं, पॉलन ट्यूब की लेंथ, इनडायरेक्टली क्या, ग्रोथ, क्या ग्रोथ। यहाँ देखो कह रहे हैं कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कितने फेजेस, 3 फेजेस। क्या बोलते हैं इसको, देखो मेरिथमेटिक, ठीक, इलॉन्गेशन और मैचुरेशन। क्या मार्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं इसको, बता दो। अच्छा फिर पढ़ चुके हो तो, जो रूट हेयर कहां से निकलते थे, इन तीनों जोन में कहां से निकलता था रूट हेयर, मैचुरेशन, कहां से, मैचुरेशन, हाँ ये निकलता था मैचुरेशन से। कहां से, मैचुरेशन से। तो कह रहे हैं कि इसमें जो ग्रोथ होता है इसमें 3 फेज होंगे, देखो मेरिथमेटिक, इलॉन्गेशन और मैचुरेशन। जो रूट हेयर थे कहां से निकलते थे, वो मैचुरेशन से। यहाँ देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप, द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मैथमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। जानते हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि जो रूट एपेक्स हो चाहे वो शूट एपेक्स हो, दोनों को दोनों जो होता है यूज होते हैं कहाँ है, मैथमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ में। मैथमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ में दोनों यूज होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल, ठीक। यहाँ देखो, द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लास्ट को मार्क करो। जो सेल डिवाइड होने वाली होती है, जो मेरिस्मेटिक होती है, उसकी खास विशेषता बताई गई यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि इसमें आर रिच इन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में ही जो लाइफ प्रोड्यूस होती है, प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा होता है। देखो पॉजेस लास्ट कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, मार्क कर लो इसको, पूछा गया है, सब क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन सारा आ चुका है। तो मैंने क्वेश्चन जो आ चुका वही बताया, जो आने वाला वो भी बताया, ठीक। ये पॉलन ट्यूब वाला ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखो
कैन ही पॉजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। इसका कौन मतलब जो उसका न्यूक्लियस होता है सेल का आपको दिखाई देने लगता है। कॉन्स्पिकुअस मतलब क्लियर करेंगे तो आपको दिखाई देने लगता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट की बात करें यहाँ पे ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियस काफी कॉन्स्पिकुअस हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो इनका सेल वॉल होता है आर प्राइमरी इन नेचर। कैसा होता है? प्राइमरी इन नेचर। और कैसे होते हैं? थिन रहते हैं, साथ में सेलोजिक विद अबेंडेंट क्या प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन। ठीक है, जब भी कोई होता है तो मान लो किसी के यहाँ दावत होती है तो क्या करते हैं? फोन मिलाते हैं, हाँ चलना है कितने बजे? 5 बजे। ठीक है, अरे जल्दी चलो ना दावत खत्म हो जाएगा। फिर होता है ऐसे फटाफट भागते चले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कोई भाई साहब रुक जाओ, नहीं रुकेंगे अब, क्या पता दावत खत्म हो जाए। याद देखो तो फोन कर देते हैं, फोन के हाँ 5 बजे मिलना, फटाफट हम लोग निकलेंगे। तो वही कह रहे क्या से कम्युनिकेशन प्लाज्मोडेस मेटल कैसे करेगा? कम्युनिकेशन एक सेल से दूसरे सेल कम्युनिकेशन कैसे होगा? प्लाज्मोडेस मेटल से। उसी की बात करें तो प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि अगली सेल डिवाइड होने वाली दूसरे सेल को पता रहता है। क्यों? कंटेंट इनहिबिशन। क्या होता है? कंटेंट इनहिबिशन। दूसरी सेल जो है उसको पता रहता है, जैसे मान लो किसी यहाँ टेंट लगने लगे, पूरा लगा दे, उसके यहाँ गाड़ी खड़ी करना, चिल्लाना शुरू कर दे, क्या भाई क्या है मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, तुम टेंट लगा रहे हो। उसको पता रहेगा पहले भाई शादी है मत बोलो, गाड़ी तुम खड़ी एक दिन की बात, गाड़ी कहीं और खड़ी कर लो। होता है ऐसे, तो लोग आपस में मैनेज कर लेते हैं। उसी बात यहाँ पे कर रहा है, तो पहले से अगर इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया जाएगा तो ऑलरेडी मेंटली तैयार है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बात कर रहे हैं। देखो तो कह रहे हैं कि बोथ रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मैथमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लास्ट फॉर लार्ज कॉन्स्पिकुअस देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी नेचर। ठीक है, प्राइमरी मतलब ये हो गया कि अब ये डिवाइड होने वाली होती थी। प्राइमरी आपको पीछे बताया था, इसी प्राइमरी वाल से बनता है क्या? सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल अंदर बनता है कि बाहर बनता है? बाहर बनता है, बताया था आपको जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे। देखो वही कह रहे हैं प्राइमरी जाता है मतलब ये है कि अब डिवाइड होने वाली है, इसी बन जाएगा सेकेंडरी। देखो तो कह रहे हैं इनकी वॉल कैसी होती है? प्राइमरी नेचर, प्राइमरी जगह क्या कर देंगे? सेकेंडरी। तो ये बदलाव करेंगे आपको थोड़ा फंसाने के लिए। देखो साथ साथ कह रहे देखो थीन हो जाती है पत्ती। देखो सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर, ठीक है, थीन हो जाती है। और क्या देखो सेलोज विद अबंडेंट एंड सेलोजिक हो जाती है। कैसे हो जाती है? सेलोजिक। या देखो विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझ प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि एक सेल जो होती है वो दूसरे सेल को बता देती है, क्योंकि सेल की ग्रोथ होगी तो अगले वाले को डिस्टर्ब नहीं होगा, वो सेल ग्रोथ कर रही है तो दूसरे सेल को पता रहता है कि नहीं भाई वो सेल ग्रोथ हो रही है, उसको काम है कुछ ग्रोथ हो रही है, तो उसको लोग डिस्टर्ब नहीं करना उसको। ठीक है, लोग उसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्लाज्मोडेस मेटल और कैसे पता चलेगा? जैसे में मोबाइल है तो वैसे लोग ये काम कैसे करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है? देखो यहाँ पे कौन सा कनेक्शन होता है, क्या बताओगे? प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन। तो ये वाली जो सेल होती है यहाँ पे फोन करके इनको बता देती है, ठीक है, कि भाई थोड़ा डिस्टर्ब मत होना, कुछ दिन के लिए दिक्कत हो रही, ठीक कोई बात नहीं। देखो आप ये है प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अबंडेंट प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन। देखो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे। दूसरी बात क्या? देखो द सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, यहाँ देखो जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप। यहाँ पे बात करेंगे जो जरा इसको देखो पहले क्या लिखा, देखो डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलांगेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक, मार्क कर लो। यहाँ पे जो दिखाया गया बच्चे जोन ऑफ इलांगेशन दिखाया गया, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जोन ऑफ इलांगेशन दिखाया गया, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। किस चीज का जोन ऑफ इलांगेशन है? ये पॉलन ट्यूब का। ठीक है, पॉलन ट्यूब का। देखो तो कह रहे हैं कि जोन ऑफ इलांगेशन है पॉलन ट्यूब का, और ये क्या डिपेंड कर रहा है? पैरेलल लाइन टेक्निक। इससे मेजर क्या कर रहे हैं? ग्रोथ किस फॉर्म में? लेंथ के फॉर्म। किस फॉर्म में? लेंथ फॉर्म में। जोन ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलांगेटेड मोस्ट। ABCD की बात देखो यहाँ पे ये ABCD हो गया, कहते देखो इसमें ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई है ना। ABCD नीचे वाले जिसमें ग्रोथ काफी ज्यादा, ये देखो छोटी जितना ग्रोथ है और एक यहाँ ज्यादा है, तो नीचे वाले कंपेयर कर लेंगे, यहाँ ग्रोथ काफी ज्यादा हो गया। जैसे होता नहीं आपके घर में मिलते हैं, जैसे आपके कजिन वगैरह होते हैं, ठीक, अरे गोलू तुम तो बड़े हो गए यार, दिखते पिछले साल देखा था, 5 साल पहले देखा था, और 5 साल पहले क्या छोटा रहेगा वो, पूरी दुनिया बढ़े दिखा वो नहीं बढ़ेगा। अरे गोलू तुम तो यार बहुत लंबे दिख रहे हो यार, क्या खा रहे हो? ठीक, मम्मी कॉम्प्लेक्स पिला रही है यार देखो। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ उसका ट्विंस वाला भाई वो भी आ जाएगा, हम भी तो बड़े हो गए, हमको तो नहीं बोलोगे, हाँ तुम भी बड़े हो गए यार देखो, आगे जाओ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल लाइन टेक्निक। आगे आ जाओ। तो ये जोन ऑफ इलांगेशन है। आगे आ जाओ। मैथमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलांगेशन। क्या है? फेज ऑफ इलांगेशन। तो पॉलन ट्यूब में कई सारे फेज मैंने बताया था, इलांगेशन, मैचुरेशन और कौन सा? अरे मैथमेटिक, भूलते नहीं हो, ये तीनों फेज देंगे यहाँ पे कि पॉलन ट्यूब इनमें से कौन सा हो रहा है, किस प्रोसेस में हो रहा है, क्या बताओगे? इलांगेशन। तो क्वेश्चन बच्चे बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, देखो
मैथमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है। इंक्रीज वैक्यूलेशन, ये भी बता रहे हैं यहाँ पे, वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है। आपको बताया यहाँ पे कि जो वैक्यूल होता है प्लांट में सबसे बड़े होते हैं, एनिमल में तो पाए नहीं जाते हैं। लोअर की बात नहीं करेंगे, एनिमल में वैक्यूल नहीं होता, देखो। और करें लगभग 90% द पोर्शन कवर करते हैं किसमें, प्लांट में। करें इंक्रीज वैक्यूलेशन, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो सेल मेरिस्मेटिक होती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो कह रहे हैं इंक्रीज वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है। आगे देखो, वैक्यूल के मेंबर में क्या बताया था हम लोगों ने, टोनोप्लास्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल इनलार्जमेंट, सेल क्या हो जाता है, इनलार्ज कर जाता है। एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक, और नई सेल वॉल डिपोजिशन शुरू हो जाती है। याद देखो, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ये सब जो बता रहे थे मेरिस्मेटिक जो सेल होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे। आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज more proximal to the phase of elongation lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation। और elongation के बाद क्या आता है, maturation, याद है। सबसे नीचे क्या था, मेरिस्मेटिक, फिर क्या था बताओ, elongation, फिर क्या था, maturation, ठीक है। क्या था, maturation। ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था इससे, देखो, हाँ ये पढ़ा था हम लोगों ने, इससे पढ़ा था। ये है हमारा मेरिस्मेटिक वाला हो गया, और ये इलांगेशन वाला ये था, ये था, ठीक है। तो रूट हेयर कहाँ से निकल रहा है, जोन ऑफ मैचुरेशन से। तो पैरेलल लाइन टेक्निक में क्या यूज करे, देखो इलांगेशन, कौन सा, इलांगेशन, इसी बात करें। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इन दिस फेज हो गया यहाँ पे, फेज ऑफ मैचुरेशन। द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, कह कि ये साइज में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। देखो द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, वॉल थिकनिंग हो जाती है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो बात ध्यान रखना इसमें, ये किसके बारे में बता रहे हैं, अरे किसके बारे में बता रहे हैं, मैचुरेशन, क्या है, फेज ऑफ मैचुरेशन, सबकी खास बात है। देखो मैचुरेशन की बात करें, द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज, यानी कि मैचुरेशन वाली सबसे मैक्सिमम साइज हो जाती है, ठीक है। वॉल थिकनिंग हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो मार्क कर लेना, वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, मैक्सिमम साइज, तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं मैचुरेशन के, ये ऑप्शन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। कि फेज ऑफ मैचुरेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो बताओगे मैक्सिमम साइज, वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्या बताओगे, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, पास में कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत। मैचुरेशन है यहाँ पे, क्या है, मैचुरेशन, ठीक है। वैसे ध्यान रखना, व्हाट इज दिस, बीएमडब्ल्यू नहीं, पीएमडब्ल्यू, याद देखो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो गया मैचुरेशन में, ठीक है। और क्या देखो हो गया, मैक्सिमम साइज हो गया, और क्या होगा देखो यहाँ पे, वॉल थिकनिंग, क्या हो जाएगा, वॉल थिकनिंग, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑप्शन में आ जाएगा आपमें कि जोन ऑफ मैचुरेशन, और एम से क्या होगा, मैचुरेशन हो जाएगा। इलॉन्गेशन तो नहीं कर दोगे, मैचुरेशन है, ये क्या है, मैचुरेशन। मोस्ट ऑफ टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस रिविजन दिस टाइप, यहाँ देखो मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस रिविजन दिस टाइप, यानी कि जोन ऑफ मैचुरेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ज्यादातर इसी टाइप की होती है। खैर ये किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जोन ऑफ मैचुरेशन, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ निकालना तो क्या तरीका अपनाएंगे बताओ, हाँ, पैरेलल लाइन टेक्निक, ठीक है, पैरेलल लाइन टेक्निक। अगला हमारे पास क्या देखो, ग्रोथ रेट, क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट, देखो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यहाँ देखो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, देखो ग्रोथ रेट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बताओ, वेलोसिटी, क्या, वेलोसिटी। तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। यहां देखो ग्रोथ यहां हो जाएगा पर यूनिट टाइम,
ठीक है। ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या लगेगा इसमें, ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ। देखो आप, दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस इन मैथमेटिकली एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन ए वैरायटी ऑफ फेज। जरा देखो यहाँ पे, अब ग्रोथ के यहाँ पे दो तरीके हैं, कितने, दो। कहाँ तीन लड़की, यहाँ देखो, एक होता है बच्चे अर्थमेटिक, क्या होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक। ठीक है, जैसे एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ये क्या है अर्थमेटिक। एक दो तीन चार क्या है अर्थमेटिक। ठीक, पढ़ते भी आप। ज्योमेट्रिक मतलब होता है जैसे कि एक से कितने बने, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ छह नहीं, 8 से 16, हाँ नहीं तो 8 से कर दो 15। यहाँ देखो, तो इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक। दो टाइप की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई गई है, देखो यहाँ देखो। अर्थमेटिक में यहाँ पे जो एक सेल थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल डिवाइड हो गई, यहाँ पे, यहाँ कितना दिखा, देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया दो में, रेट तो दिखाएगा यहाँ पे, तो एक से हो गया दो, दो से हो गया तीन, यहाँ देखो दो हो गई, एक ये वाला, ये क्या बीमारी हो गई यार इसको, टाइम हो गया, चलो अच्छा ठीक है। देखो तो देखो, एक से कितने बन गए, दो, अब कितने बन गए, तीन, फिर कितने बन गए, देखो चार, दिख रहा है इसमें। देखो तो इसमें, इसके अंदर आपको तीन दिख रहे हैं, तीन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखो एक सेल से, एक से कितने बने, दो, कितने में, दो से, चार से, आठ से, ऑप्शन में आ गया, ये होते हैं ज्योमेट्रिक। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो आपके एम्ब्रियोनिक कंडीशन दिखाया गया है, तो ये पूछा जाता है कि इसमें बताओ कैसा होगा, ज्योमेट्रिक होगा कि अर्थमेटिक होगा, दोनों होगा इसमें, ज्योमेट्रिक भी होगा और अर्थमेटिक भी होगा। देखो यहाँ पे दिखाया गया ज्योमेट्रिक फेज ऑफ सेल डिवाइड, क्या दिखाया गया, देखो ज्योमेट्रिक फेज ऑफ सेल डिवाइड। यहाँ जो ये पर्पल इस कलर दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का, ये क्या, देखो सेल दैट लॉस कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, जहां जहां दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे देखो, इसमें सबके सब ब्लू दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है इसका मतलब इसमें ये तो डिवाइड करने की कैपेसिटी इनकी खत्म हो गई है। मतलब अगर ये ग्राफ ये देखिए पूछते हैं कि बताइए इसमें कितने सेल आपको दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, कितने, पाँच है कि छः है, सॉरी एक दो तीन चार नहीं पाँच है, क्या है पाँच, ये आपको पाँच सेल दिख रहा है। इन पाँच सेल में बताइए कितने सेल ऐसे हैं जो डिवाइड करने वाले हैं। एक अर्थमेटिक में हमेशा एक ही सेल डिवाइड करता है, बाकी सब मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पता, अगर मान लो बोले कि अर्थमेटिक से ग्रोथ हुआ और उससे बने कितने 50 सेल, कितने 50 सेल, तो बताओ इसमें ऐसे कितने हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे 49, और ऐसे कितने हैं जो डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिक फेज से ग्रोथ हुआ है और मान लो 50 सेल है, कितने 50, तो अब इसमें आपको ये बताना है कि 50 सेल में कितने सेल हैं जो डिवाइड करने वाली है, 50 के 50, क्या बताओगे 50 के 50, समझ आए ना। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे जायगोट डिवाइड कर रहा है, तो कितने पार्ट में, देखो चार, दो से कितने हुए चार, चार से हुए आठ, इसके पीछे है, आठ से कितना हो गया 16। अब इस तरह से हम देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो सेल आप कैपेबल ऑफ डिवीजन, तो इसमें डिवीजन कैपेसिटी इसमें है, इसमें सब में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो अर्थमेटिक फेज है, क्या है, देखो अर्थमेटिक फेज। इसका मतलब जब जायगोट डिवाइड करता है तो वहां पे पहले होता है बच्चे ज्योमेट्रिक ग्रोथ, देन अर्थमेटिक ग्रोथ, मार्क कर लो इसको। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, ज्योमेट्रिक भी होगा और अर्थमेटिक भी हुआ। ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक दोनों टाइप की ग्रोथ यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, देखो ये समझ में आया पूरा, ऐसे पहचान लोगे इसको, इसको पहचान लोगे, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें कैसे किस टाइप की ग्रोथ होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन बताया उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसमें। यहाँ देखो ये वाला क्या बताया था, यहाँ देखो अर्थमेटिक, दूसरा क्या बताया देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक, और तीसरा क्या देखो स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक ग्रोथ। इसको मार्क कर लो, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट का दिखाया गया पूरा, क्या है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक। इससे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि बताओ किस स्टेज में ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक दोनों होता है, क्या बताओगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय।
ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट showing geometric and arithmetic growth. कर लोगे? चलो बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे, आज यहीं तक कर देते हैं, ठीक है? ओके बच्चे, आज इसमें 2 लेक्चर लगेगा क्योंकि पीछे तो काफी काट दिया गया इसको, है ना, ज्यादा इसमें है नहीं है। नहीं, 2 लेक्चर खत्म करा देंगे इसको, वो सब नहीं है वनिलाइजेशन वगैरह, ठीक है? तो वापस आपका पीजीआर तक है, ठीक है? देखो यार ये खत्म हो गया, ठीक है? वो पुराना था उसमें, अब इसमें नहीं है, ठीक है? कोशिश करेंगे 2 लेक्चर खत्म करा देंगे, और इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है? अच्छा 11 में बाकी तो सब हो गया ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी छोड़ के, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा देंगे, और सॉरी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला, ठीक है? उसके बाद आपका जो है वही बच्चे के 2 यूनिट है ना, ठीक है?